मैं हरियाणा हूं। आज 58 वर्ष का हो गया। स्थापना दिवस मना रहा हूं। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया। देश का 17वां राज्य बना। कभी मेरी पहचान रेतीले और कीकर के जंगलों तक सीमित थी। बुनियादी सुविधाएं न के बराबर। 58 वर्ष के सफर में अनेक उतार चढ़ाव देखे, पर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1960 के दशक में पंजाब के पुनर्गठन की मांग तेज हुई। 1966 में मैं अस्तित्व में आया। राजधानी अब भी चंडीगढ़ ही है। आजादी के बाद वर्ष 1950 में चंडीगढ़ को राजधानी घोषित किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाब से अलग होकर हरियाणा तो बन गया, लेकिन राजधानी अलग नहीं हुई। चंडीगढ़ आज भी हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है और आबादी 3 करोड़ 9 लाख है। पंजाब की तुलना में मेरी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ है। मैंने अनेक क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिखी है। प्रति व्यक्ति आय 2,41,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। राज्य की SGDP 8.5% है। देश का हर 10वां सैनिक मेरे यहां से है। औद्योगिक हब के रूप में विकसित हुआ। सड़कों का जाल बिछा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, बहादुरगढ़, अंबाला, करनाल, यमुनानगर अपने उत्पादों को लेकर विश्व मानचित्र पर है। मेरे आंचल में अब ऊंचे ऊंचे भवन, बड़े शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएं, चौड़े चौड़े हाईवे, औद्योगिक नगरी, IT हब है। मेरी पहचान खेलों के सिरमौर के तौर पर पूरे विश्व में है। युवा हर क्षेत्र में देश विदेश में झंडे गाड़ रहे हैं। सेना, खेल, व्यापार, शिक्षा, राजनीति, अंतरिक्ष, कृषि शोध के अलावा अनेक क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मेरा रहन सहन, खान पान और बोली मुझे सभी राज्यों से अलग बनाती है। पंचकुला अघोषित राजधानी के तौर पर विकसित हुआ है। हालांकि मुझे अपनी राजधानी हाई कोर्ट और विधानसभा नसीब नहीं हुई। SYL के पानी का इंतजार है। इनके लिए प्रयास तो खूब हुए, पर बात नहीं बन पाई। अलग विधानसभा बनाने का मामला विचाराधीन है। देसा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, यहाँ की प्रचलित कहावत है। हालांकि दूध दही व अन्य सेहतमंद खान पान के बावजूद कुछ समय से नशाखोरी कलंकित कर रही है। पंजाब से लगते जिलों में नशे का प्रकोप ज्यादा है। वक्त के साथ साथ सियासी करवटें भी बदलती रही। छोटा सा प्रदेश अपने राजनीतिक घटनाक्रमों के लिए कई बार सुर्खियों में भी रहा। मिसाल के तौर पर आयाराम गयाराम के रूप में दल बदल की राजनीति के लिए हरियाणा पूरे देश में पहचाना गया। 1967 में गयालाल पलवल की हसनपुर विधानसभा से विधायक चुने गए। गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली। पहले गयालाल ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जनता पार्टी का दामन थामा। फिर थोड़ी देर में कांग्रेस में वापस आ गए। करीब 9 घंटे बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ। एक बार फिर जनता पार्टी में चले गए। उसके बाद वापस कांग्रेस में आए। तब कांग्रेस नेता राव बीरेंद्र सिंह गयालाल को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे। मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि गयाराम अब आयाराम है। इसके बाद दल बदलुओं के लिए आयाराम गयाराम इस्तेमाल होने लगा। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है, जबकि सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है।
फरीदाबाद जिले में सबसे ज्यादा आबादी है। रोहतक, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, हिसार, जींद, अंबाला और करनाल। 1 नवंबर 1966। सोनीपत, भिवानी 22 दिसंबर 1972। कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973। यमुनानगर, रेवाड़ी, पानीपत, कैथल 1 नवंबर 1989। पंचकुला 15 अगस्त 1995। फरीदाबाद 15 अगस्त 1997। झज्जर, फतेहाबाद 5 जुलाई 1997। नूह 4 अप्रैल 2005। पलवल 15 अगस्त 2008। चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016। पंजाब व हरियाणा का हाईकोर्ट अब तक संयुक्त है। छोटे राज्य होने के बावजूद सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि के अपने अलग हाईकोर्ट हैं। कई बार मांग उठी, प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजे, लेकिन बात नहीं बनी। दक्षिण हरियाणा में हाई कोर्ट की खंडपीठ का प्रस्ताव अभी भी ठंडे बस्ते में है। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद अब भी बरकरार है। पंजाब अपने पड़ोसी हरियाणा को नहर का पानी देने के लिए नहीं मान रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहर निर्माण के लिए पंजाब ने इनकार कर दिया। केंद्र सरकार मध्यस्थता कर रही, लेकिन पंजाब टस से मस नहीं हो रहा। पंजाब से हिस्से का पानी न मिलने के कारण हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा गंभीर संकट झेल रहा है। पंजाब ने तो अपने हिस्से में बनी नहर मिट्टी से भर दी है। हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले 1923 में स्वामी सत्यानंद ने लाहौर में उठाई थी। इसके बाद दीनबंधु छोटू राम की अध्यक्षता में मेरठ में ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग रखी गई। देशबंधु गुप्ता, पंडित नेकीराम शर्मा और पंडित श्रीराम शर्मा ने भी राज्य के गठन के लिए प्रयास किए। 1952 में पहले आम चुनाव हुए, जिनमें हरियाणा क्षेत्र से चौधरी देवीलाल सहित कांग्रेस के 38 विधायक चुने गए। अलग राज्य के लिए चौधरी देवीलाल व चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश व हरियाणा क्षेत्र से 125 विधायकों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिया था। ज्ञापन तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री जीबी पंत को दिल्ली में दिया गया था। 1953 में चौधरी देवीलाल ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने अलग हरियाणा राज्य बनाने की मांग रखी। 1955 में अकाली नेताओं ने धर्म के आधार पर पंजाब को बांटने की मांग की। केंद्र सरकार ने संसदीय समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक आधार पर स्वीकार कर लिया। 23 अप्रैल 1966 को अलग राज्य के गठन के लिए पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 12 जून 1966 को रेडियो पर हरियाणा को अलग राज्य बनाने की घोषणा की। 7 सितंबर 1966 को संसद में विधेयक पारित हुआ। 18 सितंबर को राष्ट्रपति ने राज्य गठन को मंजूरी दी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर अस्तित्व में आया तो मेरी पहचान एक बीमारू राज्य की तरह थी। आज जब मैं हरियाणा 58 साल का हो गया हूँ, यह प्रदेश आधारभूत ढांचे से लेकर खेल, शिक्षा, संस्कृति सहित विकासात्मक गतिविधियों में दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन रहा है। स्थापना दिवस मना रहे इस प्रदेश ने लंबे सफर में अनेक उतार चढ़ाव देखे, पर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विकसित राज्यों में आज पहले पायदान पर है। वर्ष 1966-67 प्रति व्यक्ति आय 608 रुपए। वर्ष 2023-24
2,96,685 रुपए। वर्ष 1966-67 निर्यात 4,50,00,000 रुपए। वर्ष 2023-24 2,45,453 करोड़ रुपए। वर्ष 1966-67 खाद्यान्न उत्पादन 25.92 लाख टन। वर्ष 2023-24 185.05 लाख टन। वर्ष 1966-67 दुग्ध उत्पादन 10.89 लाख टन। वर्ष 2023-24 116.19 लाख टन। वर्ष 1966-67 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता 357 ग्राम। वर्ष 2023-24 1081 ग्राम। वर्ष 1966-67 चीनी मिल्स 2। वर्ष 2023-24 14। वर्ष 1966-67 महाविद्यालय 45। वर्ष 2023-24 182। वर्ष 1966-67 विश्वविद्यालय 1। वर्ष 2023-24 विश्वविद्यालय 56। वर्ष 1966-67 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 60। वर्ष 2023-24 192। वर्ष 1966-67 मेडिकल कॉलेज 1। वर्ष 2023-24 15। वर्ष 1966-67 स्वास्थ्य संस्थान 797। वर्ष 2023-24 4,266। वर्ष 1966-67 प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च 1 रुपए 90 पैसे। वर्ष 2023-24 2,109। वर्ष 1966-67 बिजली उपभोक्ता 3,12,000। वर्ष 2023-24 76,65,000। वर्ष 1966-67 पक्की सड़कों की लंबाई 5,100 किलोमीटर। वर्ष 2023-24 28,077 किलोमीटर। केंद्र सरकार ने डबल इंजन की सरकार का पहला फायदा 1,947 करोड़ रुपए के तौर पर दिया है। केंद्र सरकार ने हरियाणा के विकास के लिए 1,947 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। हरियाणा लगातार प्रगति के पथ पर है। 11 लाख जन शिकायतों का पारदर्शिता से समाधान किया गया। डायल 112 से आपातकालीन कॉल पर औसतन 8 मिनट में सहायता। दैनिक मजदूरी 357 रुपए है, जो देश में सर्वाधिक है। देश में सर्वाधिक 62,578 सोलर पंप हरियाणा में स्थापित। 70,000 नए पंप लगाने की प्रक्रिया जारी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हुई। एमबीबीएस की सीटें 2,185 हो गई हैं। 54 विभागों की 675 योजनाएं ऑनलाइन हैं। हर जिले में महिला पुलिस थाना तथा साइबर अपराध थाना स्थापित। खर्ची न पर्ची बल्कि योग्यता के आधार पर मिल रही नौकरियां। 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। महिलाओं को पंचायतों और शहरी निकायों में 50% आरक्षण। गरीबों को अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी। 32 लाख से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त टेस्ट। पानी बचाने के लिए धान की जगह वैकल्पिक फसलों को प्रोत्साहन। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद करने वाला पहला राज्य। देश में सबसे ज्यादा मेडल लाने वाला राज्य भी हरियाणा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा छाया रहा। हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए मेडल जीते। देश के 6 मेडल में से 4 हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम हैं। वहीं जिस हॉकी टीम ने मेडल जीता उसमें भी हरियाणवी खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई है। आखिर क्यों हरियाणा के खिलाड़ी खेलों के मैदान में बाजी मार रहे हैं? वो कौन सी बातें हैं जिसके चलते देश में हरियाणा खेलों का सिरमौर बना हुआ है? खेल के मैदान में हरियाणा के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के पीछे राज्य की लंबे समय से चल रही खेल नीति है।
खेल नीति खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ियों को बड़ी रकम इनामी राशि के तौर पर दी जाती है। नौकरी के साथ साथ खेलों की तैयारी के दौरान भी वित्तीय मदद दी जाती है। राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए भी सरकार बड़ी भूमिका निभाती है। हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार के तौर पर सबसे ज्यादा राशि देता है। हरियाणा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रत्येक प्रतियोगिता के मुताबिक पुरस्कार राशि तय की हुई है। गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 4 करोड़, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 2.5 करोड़। ओलंपिक में शामिल होने पर 15 लाख की राशि सरकार की ओर से दी जाती है। खेल नीति के मुताबिक हर प्रतियोगिता के हिसाब से पुरस्कार राशि दी जाती है। एशियाई खेलों के लिए भी पुरस्कार राशि तय की गई है। हरियाणा में पुरस्कार राशि अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 3 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 75 लाख की राशि दी जाती है। कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 75 लाख, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 50 लाख की राशि दी जाती है। राज्य सरकार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कई और योजना पर भी काम करती है, जिसके तहत अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार के साथ ही ध्यानचंद पुरस्कार पाने वालों को 20,000 का मानदेय हर महीने देती है। वहीं भीम पुरस्कार विजेताओं को भी 5,000 का मानदेय हर महीने दिया जाता है। इसके साथ ही हरियाणा में सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट फंड बनाया है। सरकार की ओर से ओलंपिक और पैरा ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को तैयारी के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। हरियाणा सरकार ने नौकरियों में भी खिलाड़ियों के लिए प्रावधान किया हुआ है। योग्यता वाले खिलाड़ियों को प्रथम से तृतीय श्रेणी में 3%, चतुर्थ श्रेणी में 10% आरक्षण का प्रावधान है। अलग अलग खेलों के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए गए हैं। 1100 के करीब खेल नर्सरियां, 1100 के करीब व्यायाम शालाएं खोली गई हैं। स्कूलों से ही खिलाड़ियों पर काम करने के लिए कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। 700 से 1,000 रुपए तक छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। ग्रामीण स्तर के खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल परिसर बनाए गए हैं। हर तरह की सुविधाएं और कोच तक तैनात किए गए हैं। हरियाणा में खेल भावना और एथलेटिक के प्रवृत्ति है। इसके साथ ही दूसरे क्षेत्र सशस्त्र बलों में यहां का बड़ा योगदान है। भारत की 2% आबादी वाला राज्य हरियाणा जीते गए सभी ओलंपिक पदकों का 30% और भारत के पेरिस ओलंपिक दल का 21% हिस्सा रखता है। इस बार 2024 ओलंपिक में 4 पदक हरियाणा के नाम है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में सिल्वर मेडल, मनु भाकर ने शूटर के तौर पर ब्रॉन्ज मेडल, सरबजोत ने मनु भाकर के साथ शूटर के तौर पर ब्रॉन्ज मेडल, अमन सहरावत ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2023 के एशियन गेम्स में 33 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम रहे। कॉमनवेल्थ खेल 2022 में 17 पदक हरियाणा के नाम रहे। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में 3 मेडल हरियाणा के नाम रहे। खेलो इंडिया खेलों में खिलाड़ियों ने हरियाणा का परचम लहराया है। हरियाणा ने कृषि के क्षेत्र में भी विकास के कई आयाम स्थापित किए हैं।
इस समय देश में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है। इतना ही नहीं, बीते साल को छोड़ दें तो गन्ने पर भी हरियाणा सबसे ज्यादा प्रति क्विंटल दाम देता था। पंजाब की तर्ज पर ही हरियाणा कृषि क्षेत्र में आगे चलता गया और आज उससे भी आगे है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हरियाणा सफल रहा है। हरियाणा को अन्नदाता के तौर पर देखा जाता है। हरियाणा 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला राज्य है। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा ने कई आयाम स्थापित किए हैं। हरियाणा ने उद्योग के क्षेत्र में भी मिसाल कायम किया है। गुरुग्राम में देशी नहीं, विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों के भी कार्यालय हैं। हरियाणा को इस बात का भी फायदा मिलता है कि यह राजधानी दिल्ली के 3 तरफ से लगा हुआ है। गुरुग्राम हो या फरीदाबाद, हरियाणा ने औद्योगिक क्षेत्र में काफी विकास किया है। हरियाणा ने अपने 58 साल के सफर में ढांचागत विकास में भी बहुत तेजी के साथ काम किया है। बात चाहे सड़क मार्गों की हो या फिर मेट्रो की या अन्य ढांचागत विकास के पैमाने, हरियाणा ने इन सभी मोर्चों पर सफलता के नए आयाम स्थापित किए। हरियाणा के चारों तरफ एक्सप्रेसवे का जाल बिछा हुआ है। दिल्ली से मुंबई के लिए एक्सप्रेसवे बन रहा है, वह भी हरियाणा से होकर गुजर रहा है। इसका लाभ भी हरियाणा को मिलेगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का लाभ भी हरियाणा को मिलेगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से विकास को नई गति मिलेगी। राज्य के तौर पर हरियाणा का सफर शानदार रहा है। हरियाणा को हमेशा पंजाब का छोटा भाई कहा जाता है, लेकिन हरियाणा का बजट साइज पंजाब से बड़ा है। बात चाहे शिक्षा की हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की, हरियाणा अन्य राज्यों से बहुत आगे है। इसके साथ ही कई बड़े संस्थान भी हरियाणा में स्थापित हुए हैं। हरियाणा ने विकास की बहुत लंबी छलांग लगाई है। साथ ही हरियाणा राज्य दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।